हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और स्वागत है आपका इन्फो सूत्रा यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी कि जो वैक्सीन्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं और उनको बनने में इतना टाइम क्यों लग जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वैक्सीन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद किस तरीके से काम करती हैं। अक्सर ऐसा क्या हो जाता है कि जो वैक्सीन्स हैं उसको इंजेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है या फिर इन्फेक्शन होती है वो हमें बाद में काफ़ी लंबे समय तक या फिर पूरी लाइफ तक अफेक्ट नहीं कर पाती। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। आप सपोज करिए कि आपके घर पे कुछ चोर आ जाते हैं। अभी आप क्या करोगे? आप पहले देखोगे कि चोर कितना ताकतवर है, क्या उसके पास कोई हथियार तो नहीं है और आप उससे किस तरीके से लड़ सकते हो। अभी आप क्या करते हो? एक लाठी उठाते हो और उस चोर पे हमला कर देते हो और उस चोर को मार भगाते हो। वाह, आप तो जीत गए। तो इससे क्या होगा कि वो चोर जब अगली बार फिर से जब वापस आएगा कभी भी, तो आप क्या करोगे? आप फिर से उसी लाठी से उस पर हमला करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उस चोर के साथ किस तरीके से लड़ना है। अभी मैंने ये कहानी क्यों सुनाई है, अभी हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारी बीमारियों से लड़ता है, हमारी इन्फेक्शन से लड़ता है, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब भी कोई बीमारी हमारे अंदर एंटर करती है तो वो उस बीमारी को आइडेंटिफाई करता है कि ये बीमारी किस तरीके की है, इस बीमारी से किस तरीके से लड़ना है। और फिर वो जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज़ आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी की तरह होती है। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आती है तो वो एंटीबॉडीज़ उस बीमारी पे या फिर उस इन्फेक्शन पे हमला कर देती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है। तो इसी तरीके से कुछ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई हमारी बॉडी में वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जब तक आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, तब तक कुछ टाइम लगता है। तो तब तक वो जो वायरस है या फिर वो जो आप इन्फेक्शन कह सकते हो हमारी बॉडी में फैल जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं होती, उसके साथ लड़ने में उसको दिक्कत होती है और वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी में फैल जाता है। हमारी एंटीबॉडीज़ उससे हार जाती हैं और उसको ठीक नहीं कर पाती। दोस्तों, वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन का मेनली एक ही काम होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको रेडी करना, उसको ट्रेन करना किसी भी एक पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, ताकि जब भी वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो तो आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर आपका इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो। उसको पता हो कि उस वायरस को किस तरीके से ख़त्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोलियो का एग्जाम्पल ले लो। जब आप पोलियो की बूंद पीते हो, उस पोलियो की बूंद में होता क्या है? उसके अंदर पोलियो का वायरस ही डाला गया होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो जो वायरस है वो मरा हुआ वायरस होता है। जब वो आपकी बॉडी के अंदर उसको डाला जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसको कि हाँ, ये जो वायरस है मेरे लिए ठीक नहीं है, इस बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और वो एंटीबॉडीज़ उस मरे हुए वायरस पे ही हमला कर देती हैं, क्योंकि उस एंटीबॉडीज़ को नहीं पता होता क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ है। तो वो उसके ऊपर हमला कर देती हैं और उसको मार देती हैं। और फिर वो पहले से ही उसके लिए तैयार रहती हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर दोबारा कभी भी पोलियो वायरस एंटर करेगा तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पहले से ही तैयार होंगी। उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको आइडेंटिफाई करने की या फिर उनके साथ कौन सी स्ट्रेटजी के साथ लड़ना है। उनको पहले से ही पता होता है आपकी एंटीबॉडीज़ को और वो उनके ऊपर हमला कर देती हैं और पहले से ही उसको पता होता है किस तरीके से इसको ख़त्म करना है, तो वो उसको ख़त्म कर देती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक बार आपने पोलियो की बूंद पी ली उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी बॉडी को पहले से ही पता होता है कि किस तरीके से उसके साथ लड़ना है। तो अभी आप ये जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी, आप इसको उसी के साथ रिलेट करके देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी बहुत दूसरी चीज़ इसमें आती है वैक्सीन बूस्टर्स। उसमें क्या होता है कि कोई भी जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसका जो असर है, कभी कभी कोई ऐसी वैक्सीन होती हैं कि उनका कुछ टाइम बाद या फिर कुछ सालों बाद उनका असर ख़त्म होने लग जाता है या फिर कम होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपने देखा होगी, जैसे कोई बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं, पहले बोलते हैं 5 साल में इसको इंजेक्शन लगेगा, फिर बोलते हैं कि 10 साल में भी इसको यही इंजेक्शन लगेगा और फिर 15 साल में इसको इंजेक्शन लगाया जाता है। उसका मतलब यही होता है कि 5 साल बाद उस जो 5 साल की उम्र में उसको वैक्सीन लगाई थी, जब वो बच्चा 10 साल का हो गया उसमें उसका असर कम हो चुका है और फिर उसको दोबारा वो इंजेक्शन दिया जाता है। और जब वो 15 साल का होता है उसको दोबारा वो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका असर जो है वो कम ना हो और वो लंबे समय तक चलता रहे।
और थर्ड चीज़ इसमें आती है वो आती है पैसिव इम्यूनिटी। उसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को इन्फेक्शन हुई होती है उसके अंदर डायरेक्टली लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सीधा उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसके साथ लड़ने में, लेकिन जब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो वो जो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं वो डायरेक्टली जो इन्फेक्शन होती है उसके साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जब ये एंटीबॉडीज़ जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि इनसे और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एक बार इनके ख़त्म होने के बाद बॉडी को खुद ब खुद ही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये सिर्फ एक ही बार उनसे लड़ती हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी ऐसे होता है कि उसको अपनी माँ से ही कोई बीमारी लग जाती है और बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो किसी इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे में क्या करते हैं कि डॉक्टर्स डायरेक्टली उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर देते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, ताकि उनकी जो बॉडी है वो लड़ सके उस इन्फेक्शन के साथ या फिर उस बीमारी के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वैक्सीन किस तरीके से काम करती हैं। अगर कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार ये तो बिल्कुल फ्री है, बहुत टाइम लगता है इस सब में रिसर्च करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लाइफस्टाइल की वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो मेरे दूसरे चैनल गेट अप लूजर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।